वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। गवर्नमेंट की जानिब से मुतासरा शहरों में मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई गई हैं, ताहम इसके बावजूद यौमिया केसेज और अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा। हाँ, कल तो खतरनाक हद तक, कल तो तकरीबन 118 गालिबन अब रिपोर्ट कर रहे थे हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे के हो गई हैं जो हलाकतें हैं, और ये अब तक होने वाली एक दिन में सबसे ज़्यादा भी हैं, और 5000 से ज़ायद केसेस यूजुअली रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। वेंटिलेटर्स के हवाले से और बेड्स के हवाले से भी हम आपको बताएं तो मुसलसल कम पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुल्क में जो कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है, इस पर NCOC की जानिब से भी शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, और वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्विटर मैसेज में कहा है कि इंतज़ामिया को SOPs पर जो पाबंदी है उसको यकीनी बनाना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो कोरोना SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल कराया जाए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स और जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं इन समेत अवामी सतह पर जो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो मायूसी का एक पेश खेमा है और मायूसी की तस्वीर पेश कर रही हैं, और आवाम से उन्होंने अपील भी की कि कम अज़ कम शहरी अपने तौर पर तो मास्क पहन लें और SOPs का ख्याल रखें। हम भी ये कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों को एहतियात ना करने का जो एक उन्होंने एहतियात नहीं करनी। आपको वैक्सीन लगवाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप SOPs पर अमल ना करें, आप उस पर एहतियात ना करें। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। डॉक्टर अब्दुल बारी, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। हम एक्सप्रेसो में ऑब्वियसली कोविड को रोज़ इसलिए डिस्कस करते हैं कि थर्ड वेव के हवाले से ही कहा जा रहा है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। लोग एहतियात इस हवाले से क्यों नहीं कर रहे, ये आपसे हम ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज दें। लेकिन अभी हम पूरी दुनिया की सिचुएशन की बात करें, तेज़ी से फैल रहा है, और ये जो UK वेरिएंट है जिसको हम कही जा रहे थे बार बार, बहुत तेज़ी से फैले है, बद एहतियाती है। क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से अब कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जैसे सब कह रहे हैं कि SOPs पे अमल करना ज़रूरी है, और हमारे अपने रवैयों में तब्दीली जब तक नहीं लाएंगे तो जितनी भी जो वो होता रहेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो हम सबको इसको रियलाइज़ करना है कि कोविड एक हकीकत है, हमको उसके साथ जीना सीखना होगा, एहतियाती तदाबीर पे अमल करना होगा, उसके बगैर नहीं होगा, और वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज़ करना होगा, क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं होगी हमारे पूरी दुनिया में इस तरीके से जब तक नहीं होगा ये कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, हम कल भी मुसलसल एक चीज़ को फोकस रखे हुए थे, आज भी हम बात करें कि पहली वेव के अंदर हमने आइसोलेशन के ऊपर जोर दिया, डॉक्टर साहब आइसोलेशन सेंटर्स पे जोर दिया। इस वक्त हम बात ही वेंटिलेटर कर रहे हैं, बात ही ऑक्सीजन की कर रहे हैं या मास्क की कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो वेरिएंट है ये ज़्यादा लोगों को सीरियसली हिट कर रहा है। इस वक्त लाहौर सबसे ज़्यादा एज के ऊपर है, सिंध में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जिस पर प्रेशर बढ़ रहा है केपेबल होगा अगले कुछ दिनों में कि इस सारी सूरत हाल को हैंडल कर सके? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर बारी, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज में काफी इको आ रहा है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस सारे प्रेशर को ले पाएगा जो इस वक्त बिल्ट हो रहा है ओवरऑल कोविड की वजह से? डॉक्टर साहब जी, आपकी आवाज में इको काफी है, कुछ बीच में से। अच्छा, इको हो रही है। मैं एक दफा फिर पूछने की कोशिश कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं हेल्थ सिस्टम के हवाले से पूछ रहा हूं, हमारा हेल्थ सिस्टम इस प्रेशर को ले पाएगा जो इस वक्त बिल्ट हुआ है कोविड की वजह से? डॉक्टर साहब नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद ऑडियो। ठीक है, हम अब दोबारा जरा कोशिश करें अगर लिंक कर पाए डॉक्टर साहब से। इस वक्त हमारे साथ CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी मौजूद हैं, और हम कर रहे हैं वो यही है कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर मुसलसल प्रेशर बढ़ रहा है। और कल डॉक्टर फैसल की यही स्टेटमेंट सामने आई थी जो कि मुआविन खुसूसी सेहत है, उन्होंने कहा कि सिस्टम हमारा केपेबल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ? बिल्कुल, रब्ता अभी हम करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, और हम दोबारा से जरा वहीं से लिंक करते हैं जहाँ पे सिलसिला हमारा रुका था। डॉक्टर साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। हम आपसे पूछना चाह रहे थे हमारे हेल्थ सिस्टम के हवाले से। कल डॉक्टर फैसल की भी स्टेटमेंट आई थी कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है, कहीं पे 80 कहीं पे 70% हमारे बेड्स कवर हो चुके हैं। तो हमारा हेल्थ सिस्टम सिंध में भी पंजाब में भी इस केपेबल इनफ आपको लगता है कि इस प्रेशर को ले पाएगा, या अभी से हमें इसको कंटेन करना होगा सूरत हाल को? देखें, अभी जो पंजाब और KP के और कश्मीर में जो हालात हैं उसके साथ अभी से कंटेन करना पड़ेगा। अभी तक सिंध में इतना प्रेशर नहीं है, अभी सिंध में अभी ओनली 10% ऑफ बेड्स ऑक्यूपेंसी है।
लेकिन अगर ये इन्होंने इंटर प्रोविंशियल से ये जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो ये फिर सिंध में भी आ जाएगा। तो इसलिए इसको कंटेन करना पड़ेगा, कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। आज कैबिनेट भी है, इनको सोचना चाहिए। एनसीओसी लेवल पे पर भी हमने भी कहा था कि उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाए ताकि ये चीज़ जो है ना बाकी कंटेन हो जाए। तो एक्शन करना और वैक्सीनेशन के लिए भी जो है ना इनको बढ़ाना पड़ेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी आया था, और देखें लोग बहुत तैयार, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी जो स्पुतनिक खत्म हो चुकी है, कैंसिनो बायो आके रखी भी है, लेकिन कुछ उनको परमिशंस हैं वो नहीं मिल रही वैक्सीन के हवाले से बात की, हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे डिफरेंट जो कहने कॉन्सेप्ट सामने आ रहे थे, या लोगों का कंसर्न था कि कुछ वैक्सीन लगवाते ही एक तो हम SOPs पे अमल दरामद ना करने की बात भी करें, उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे। कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ को सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ को नहीं आ रहे। तो वैक्सीन के हवाले से भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम चाहेंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म से उनको क्लियर कर दें। देखिए वैक्सीन जो है ना, तमाम वैक्सीन सेफ है। तमाम वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, किसी की 95% है, किसी की 75%, 77% है। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह है कि ये सारी जो है ना, अगर किसी को कोविड होगा भी तो वो माइल्ड होगा, सीवियरिटी नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीन को लगाना ज़रूरी है, जो मिल जाए। ये नहीं करें कि हम उसका इंतजार करें, जो अवेलेबल है वो मैं यही कहता हूँ कि वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन मैनी इन द बुश। तो आपको जो मिल जाए उसको लगवा लें। और मैं जो पहले भी कह रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट को जो है ना फैसिलिटेट करना चाहिए। जो कैंसिनो बायो की वैक्सीन आके रखी भी है, लेकिन कुछ परमिशंस अब उसमें कुछ बहुत ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको जल्दी फैसले करने होते हैं। और कुछ नए जो प्रोडक्शन जो है ना, सप्लाई डिमांड का इश्यूज हैं, कुछ प्रोडक्शन जो तो डॉक्टर साहब, इस डिले की वजह क्या है? पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत, बरतानिया समेत खबरें ये आ रही हैं कि 80% से ज़ायद आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है। हमारे यहाँ फैसले ही नहीं हो पा रहे। एक जानिब हम वकालत करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज 18वीं तरमीम की, कोई हर्ज भी नहीं है इसमें, लेकिन दूसरी जानिब जब फैसले करने की बात आती है तो हर सूबे की अपनी डायरेक्शन है, मसला कौमी है, फैसले अपने अपने हैं। इसकी क्या वजह, इससे कैसे निकले हम? इसको कोई बैठ के इसके ऊपर कुछ फैसला करते हैं कि एनसीओसी का जो एक प्लेटफॉर्म है काफ़ी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म रहा है, हमने देखा है पिछले साल के अंदर। तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपस में डिस्कस करके इसके सही फैसले करने चाहिए। एक कमांड वहाँ से होनी चाहिए और इसके फैसले करना चाहिए। देखिए दूसरी बात ये है कि और भी ट्रायल्स हो रहे हैं वैक्सीन के, क्योंकि अभी भी जो है ना इंटरनेशनली जो है ना प्रोडक्शन जो है ना सिर्फ 2 बिलियन पर ईयर की है, जो कि सिर्फ 25% ऑफ पॉपुलेशन दुनिया के लिए पूरी है। तो इसलिए आपको नई जो वैक्सीन के ट्रायल्स आ रहे हैं उसमें लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए, क्योंकि उसमें डबल ब्लाइंड भी होगा तो 50% लोगों को वैक्सीन लगेगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को जो अगर प्राइवेटली भी लोग लाना चाह रहे हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट तैयार बैठे हुए हैं कि अगर इजाज़त मिले तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की ऑफर्स हैं कि आप, कॉर्पोरेट्स भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना मंगवाएं, हम आपको गरीबों के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए फैसिलिटेट करें, ताकि एक गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो सारे सेक्टर्स को मिल के करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस अहम मामले पे हमें वक्त दिया और हम